जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदनो ब्रज जन रंजन। यशोदानंदनो ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। की समवेत गोविंद की गौरवानंदे। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ईश्वराय कृष्णाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादिने वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। फोर्थ चैप्टर इसमें सॉरी फोर्थ कैंटो चैप्टर में फोर्थ कैंटो। ये सबको मोबाइल फोन तो कैसे खोलोगे? मोबाइल फोन नहीं लेकर आओ इसमें। 31 chapter, 4th canto,
31 चैप्टर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसमें नारद 4.31 है ना, 4th canto 31st चैप्टर। तो इसका नाम है नारद इंस्ट्रक्ट्स द प्रचेतास। प्रचेता जो महाराज प्राचीन वरिष्ठ के पुत्र थे, 10 पुत्र, उनको एक साथ में प्रचेता कहते हैं। तो ये प्रचेत जैसे बोलते हैं पांडव कौरव है ना, उनके एक साथ में सभी भाइयों को पांडव कहते हैं, कौरव कहते हैं, ऐसे इनको प्रचेता कहते हैं। क्योंकि प्रचेता प्राचीन वरिष्ठ, उनका नाम प्राचीन वरिष्ठ नाम है, उनके नाम से प्रचेता कहा जाता है इनको। तो ये जो प्रचेता जो है ये तपस्या करने के लिए जाते हैं, उनके पिताजी के निर्देश अनुसार ये तपस्या करने के लिए जाते हैं। पर क्यों? क्योंकि भौतिक बेनिफिट्स के लिए उनके पिताजी उनको भेजते हैं। जैसे कॉलेज में भेजते हैं ना, अपने शहर से दूर भेज दिया, बोल जाओ तपस्या करो। घर में तुम बहुत मौज कर रहे हो, बहुत अच्छा खाना पीना घर पे करा, चले जाओ भोपाल 4 साल वहाँ पे कोर्स करके आओ। ये तपस्या ना एक प्रकार। घर से ज़्यादा कंफर्ट है हॉस्टल लाइफ में, नहीं घर में ज़्यादा कंफर्ट है। हाँ, घर में अभी बेस होने का बेस में ज़्यादा कंफर्ट है। तो लेकिन ये तपस्या करने के लिए गए है ना, पर ये भौतिक बेनिफिट्स के लिए। और नारद मुनि और शिव जी से मिल जाते इन लोग रास्ते में। जैसे यहाँ पे कॉलेज में आए पढ़ने के लिए, रास्ते में भक्त लोग मिल गए है ना। और इसके क्या हुआ, भक्त लोगों ने थोड़ा डाइवर्ट कर दिया ना, कि कॉलेज भी जाओ और इधर मंदिर का रास्ता भी, दोनों तरफ जाओ। तो नारद मुनि ये प्राचीन वरिष्ठ के 10 जो पुत्र हैं, सबको बोलते कि तुम लोग जो भगवान की प्रसन्नता के लिए ये तपस्या करेंगे। तो इस प्रकार से ये भगवान की तपस्या करते हैं। और बाद में शिव जी, रुद्रगीत शिव जी भी इनको भगवान के बारे में उपदेश देते हैं। और नारद मुनि उनके पिताजी को भी प्रचार करते हैं। ये 10 पुत्र जो उनके पिता हैं। और इस प्रकार से ये फाइनली भगवान के महान भक्त बन जाते हैं। भगवान विष्णु साक्षात दर्शन भी देते हैं उनको, है ना। तो ये फाइनल जो चैप्टर, इसमें नारद मुनि इनको फाइनल इंस्ट्रक्शन देते हैं प्रचेता को, है ना। तो 1 नंबर श्लोक सब लोग खुल लिए, हम जैसे ये पढ़ेंगे और कुछ चर्चा करेंगे। ओके, 1 नंबर श्लोक। मैत्रेय उवाच ततो उत्पन्न विज्ञान आशु अदक्षज भाषितम् स्मरन्त आत्मजे भार्यं विसृज्य प्राव्रजं गृहान्। इसमें मैत्रेय मुनि और ये विदुर के बीच में वार्तालाप होता है। ये भागवतम की जो कुछ अध्याय, कुछ सेक्शन। तो इसमें मैत्रेय मुनि बताते हैं कि आफ्टर दैट द प्रचेतास लिव्ड एट होम फॉर 1000 of years। ये कब है? मतलब इन लोगों ने तपस्या है कि नारद मुनि के निर्देश अनुसार भगवान का दर्शन हुआ, फिर वापस आ जाते अपने पिताजी के पास राज। एक्चुअली इनके पिताजी ने भेजा तो था इनको, पर ये पिताजी बहुत ज़्यादा भौतिक चीज़ों में आसक्त था, है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो उनको लगा कि मेरे बच्चे लोग जब वापस आ जाएंगे तपस्या करके, ये और पैसे कमाएंगे और अच्छा राजा बनेंगे सब लोग। और इस उम्मीद में वो बैठे हुए थे। लेकिन नारद मुनि ये जब तपस्या कर रहे थे, नारद मुनि इनके पिताजी को भी प्रचार किया, घर पे आकर राजमहल में पुरंजन की कहानी सुनाई। और
ये 10 पुत्र जो है ये वापस तो आ रहे थे, वापस आने से पहले इनके पिताजी खुद घर छोड़ के चले जाते। समझ गया ना? जो भौतिक तरक्की के लिए बच्चों को भेजा, उनको लगा कि बच्चे लोग मतलब उम्मीद लेके बैठे थे बच्चे वापस आ जाएंगे डिग्री लेके, है ना, लेकिन वो भी इस्कॉन से जुड़ गए और वो उनसे बच्चे से पहले वो खुद ही त्याग करके चले गए। ये जब वापस आए तो देखे पिताजी है ही नहीं, क्योंकि वो उसके पिताजी वो उससे पहले विरक्ति आ गए पिताजी के पास। तो इसलिए इसमें ये बता रहे हैं कि नारद मुनि सॉरी मैत्रेय मुनि बता रहे हैं, इसके बाद ये प्रचेता जो है 10 भाई ये अपने घर पे रहते हैं, मतलब राज्य में राज करते हैं। कितने समय तक, कितने समय तक सुधार? मोबाइल है सबके पास? कितने समय तक फ्रेंड्स? हाँ, मतलब 1000 साल तक। और इन लोगों ने क्या किया, 1000 साल तक राज किया, पर डेवलप्ड परफेक्ट नॉलेज इन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। इन लोगों ने क्या किया, देखिए इसके आगे बोलते हैं तथा उत्पन्न विज्ञानम, आध्यात्मिक विज्ञान को उत्पन्न मतलब उत्पत्ति, मतलब उन लोगों ने डेवलप किया। 1000 साल तक अपने राज किया राज्य में, पर साथ में 1000 साल तक उन लोग क्या किया, घर पे रहकर जो आध्यात्मिक जो ज्ञान को विकसित किया। और क्या बता रहे हैं, आशु अधोक्षज भाषितम, और इन सब ने क्या किया, भगवान विष्णु का और एक नाम क्या है, भगवान कृष्ण का अधोक्षज। और इन लोगों ने आशु अधोक्षज भाषितम, ये बहुत जल्दी, आशु मतलब क्या है, बहुत जल्दी, है ना। जैसे बोलते हैं आशुतोष, आशुतोष किसका नाम है? शिव जी का नाम है। तोष मतलब संतुष्टि, आशुतोष मतलब बहुत जल्दी जो संतुष्टि। तो ये आशु, तो आशु अधोक्षज भाषितम, और बहुत जल्दी भगवान को इन लोगों ने प्राप्त किया, भगवान की कृपा में इनको, है। तो भगवान का और एक नाम क्या है, अधोक्षज। क्या नाम? अधोक्षज। अधोक्षज का मतलब क्या है, अधो मतलब ऊपर, परे, अक्ष मतलब आंख, जो हमारे भौतिक आंखें इंद्रियों के परे है, वो कौन है, भगवान। इसलिए भगवान का नाम क्या है, अधोक्षज। लेकिन प्रभुपाद जी अधोक्षज का और एक मीनिंग बताते हैं, बहुत सुंदर। प्रभुपाद कहते हैं कि अधोक्षज, अधो मतलब परे है, मतलब बियॉन्ड। किसके परे है, भगवान। अधोक्षज मतलब हम बताते हैं अक्ष, अक्ष मतलब बियॉन्ड, परे है, इसके परे है। तो किसके परे है, अभी तो हमने बताया 1 मिनट पहले, इंद्रियों और आंखों, हाँ, भौतिक आंखों के पर, मतलब भौतिक आंखों के द्वारा हम भगवान को देख नहीं सकते। पर प्रभुपाद बोलते कि अक्ष जो है, अधोक्षज मतलब अक्ष, अक्ष में दो वर्ण आते हैं ना, अक्ष क्या क्या है, ये भी बोल गए। अक्ष, अक्ष कैसे लिखता है, अक्ष, हाँ, मतलब आ और शा, जैसे बोलते ना आंखों को भी अक्ष बोलता है। तो प्रभुपाद जी इसके बारे में बोलते भगवान का नाम अधोक्षज। क्यों? क्योंकि ये जो संस्कृत है, किसी भी जो भारतीय भाषा में जो अल्फाबेट्स होते हैं, है ना, तो उसके शुरुआत कहाँ से होता है, कौन सा, बताओ। जो व्याकरण में पढ़ा नहीं, अक्षर होता है, तो सबसे पहला अक्षर क्या है, हाँ, और आखिरी क्या है, वो गलत पढ़ा है नहीं, वो तो तुम्हें सिस्टमेटिक चल रहा है, का खा गा गा चा चा पा पा, तो लास्ट में है। पर अलग से एक्चुअली क्या है, लास्ट में क्या है, लास्ट में शा आते हैं, शा 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 मतलब शाही वाला शा, है ना, क्षत्रिय वाला शा। ये नहीं पढ़ा। जैसे लास्ट में, जैसे
तुम पढ़ा क्या बंगाली में आते हैं, जैसे ये हो गए, ये तो वर्णमाला हो गए, पूरा सेम टू सेम सब अधिकतर भाषा में सेम है, तो लास्ट में 2-3 आते हैं, 2-3 अलग से लिखते हैं जो मतलब इसके साथ नहीं है, ग्रुप में नहीं है ना। जैसे क्षत्रिय वाला श, तो वो एक्चुअली ये जो अल्फाबेट्स है उसमें सबसे मतलब आखिरी में, उसको सिलेबल्स बोलते हैं ना, सिलेबल्स। तो पहला अक्षर क्या है, पहला वर्ण, अक्षर नहीं एक्चुअली, जो सिलेबल, पहला सिलेबल क्या वर्ण क्या है, आ, आखिरी वाला क्या है, श, क्षत्रिय वाला श। तो अभी क्या हो रहा है, आ और श। तो भगवान का नाम क्या है, और एक नाम अधोक्षर। इसमें प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि आ और श, आ और श, इसके बीच में सारे जो सिलेबस आ जाते हैं। लेकिन हमने जो कुछ पढ़ा, क ख ब भ छ छ ट ठ ड ढ न न न, सब कुछ ये किसके बीच में आते हैं, आ और, समझ में आ रहा है, आ और श के बीच में। तो प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बता रहे थे भगवान का नाम अधोक्षज क्यों, क्योंकि हम जो भौतिक संसार में जो भी ज्ञान है हमारा, ये किसके अंदर सीमित है, आ श। ऐसे कोई ज्ञान है जिसके आ और श के बीच में, इसके अलग से कोई हो सकते ज्ञान, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी डिग्री कर रहे हैं, ये कहाँ किसके अंदर है, आ और श के अंदर है कि नहीं। तो प्रभुपाद बता रहे कि जो भौतिक संसार में हम जो पढ़ते हैं आ और श के बीच में, तो इस भौतिक जो विद्या के द्वारा भगवान को नहीं समझ सकते, इसलिए भगवान का नाम अधोक्षज है। जो आ और श के बीच में जो ज्ञान है उसके द्वारा भगवान को आप नहीं समझ सकते, इसलिए भगवान का नाम क्या है, अधोक्षज। तो इसमें क्या बता रहे हैं, तो भगवान को इस प्रकार से उन लोगों ने भगवान के स्मरण की, स्मरणता आत्मजे भार्याम, और स्मरणता उन लोगों ने भगवान के स्मरण के पिछले लाइन में जो अधक्षज भाषितम, और साथ में आत्मजे भार्याम विसृज्य प्राव्रजन गृहात्। अब इसमें क्या बता रहे हैं, देखो ये बहुत सुंदर क्या बता रहे हैं, श्लोक देख रहे हैं, मैं जो पढ़ रहा हूँ कृष्ण का, जो पढ़ रहे हैं उसके साथ फॉलो करना चाहिए तुम लोग, तभी तो समझ में आएगा, है ना। तो क्या इसमें बता रहे हैं, आत्मजे भार्याम विसृज्य प्राव्रजन गृहात्। तो ये कभी ये देखने के लिए तुम लोगों को रिमाइंडर देना पड़ता है, एक बार देख लो थोड़ा कहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। इसको महाप्रभु बोलते सिद्धांत बलिय चित्त ना करा आलस। कभी भी कृष्ण भक्ति के संबंधित सिद्धांत को समझने के लिए आलसी नहीं होना चाहिए, मतलब इतना आलसी मत, थोड़ा खुल के देखेंगे कहाँ पे, वो भी है ना। तो इसमें क्या बता रहे, आत्मजे भार्याम विसृज्य, उसका आगे क्या लिखा बताओ, हाँ प्राव्रजन गृहात्। तो इसमें भी थोड़ा आलसी नहीं करना चाहिए, जैसे सपने पढ़ रहे थे ना, अधिकतर ठीक है, लेकिन कई जगह में जो श्लोक पढ़ रहे थे, ये कौन सा गुरुवाष्टक में पढ़ रहे थे, बहुत सारे मिस्टेक। और कौन सा पढ़ रहे थे, भगवद गीता के मंगलाचरण, हाँ मंगलाचरण में। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा कैपेसिटी है, तुम्हारा कैपेसिटी, तुम इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, एजुकेटेड हो, क्यों, आलसी के कारण। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर मुझे समझ उच्चारण, वो तो उच्चारण भी नहीं, कई शब्द गायब भी था, उसको क्या करना है, सिंपल कोई रिकॉर्डिंग सुन लो और बैठ के आराम से पढ़ो। कभी भी जब हम परफॉर्म करते हैं उस समय सीख नहीं पाएंगे, अलग से समय निकल के एक दिन देख लेंगे ना, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो एक दिन क्यों नहीं अलग से देख पा रहे हैं, आलस। तो इसमें क्या बताया, विसृज्य प्राव्रजन गृहात्। तीन ने क्या बताया, आत्मज शब्द सुना कभी, आत्मज नहीं सुना, आत्मज मतलब आत्मा मतलब इसमें खुद, अज्जा मतलब जन्म, मतलब खुद से जो जन्म लिया, मतलब कौन है, बच्चे, है ना। मतलब आत्मज बोलते बच्चे बोल सकते, पर इसमें पुत्र को इंडिकेट करते हैं ना। तो क्या बता रहे हैं, आत्मजे भार्याम, भार्या सुना,
हाँ भार्या पत्नी। तो उन्होंने क्या कहा, आत्मजे भार्या, मतलब विसृज्य। विसृज्य मतलब क्या है, विसृज्य मतलब क्या ये है, हाँ दे देना। तो उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने सबसे पहले क्या बताया, ये तो सब सेटल हो गए, पहले ये लोग तपस्या की, शादी की, गृहस्थ आश्रम में गए, और हमने पहले अधोक्षज भगवान की ये स्मरण करते थे इन लोग, और भगवान की कृष्ण भक्ति के विज्ञान को इन लोगों ने कितने साल तक उन लोगों ने कल्टीवेट किए, हजारों साल तक। हाँ। और फाइनली अंत में क्या बताया गया इसमें, आत्मजय अपने पुत्र के पास, भार्यम विसृज्य, भार्य मतलब पत्नी को समर्पित कर दिया पुत्र के पास, पत्नी को, और प्राव्रजन गृहा, प्राव्रजन मतलब ये क्या, गृह को चेक कर दिया इस प्रकार। तो ये देखिए ये कितना स्टैंडर्ड आइडियल प्रोसेस, क्या करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए सबको। इन लोगों ने तपस्या की शुरू में, नारद मुनि शिव जी के मार्गदर्शन में, तो जो पढ़ाई कर रहे हैं ये भी तपस्या एक प्रकार से है ना, 4 साल 5 साल जो भी है, पर उस समय भी भक्तों के मार्गदर्शन में करना चाहिए। उसके बाद किसी को गृहस्थ आश्रम में जाना है या किसी को नहीं जाना है, तो उस पीरियड में क्या करना चाहिए, अधोक्षज भाषितम, भगवान अधोक्षज के गृह में रह गए। सबसे पहले इसमें क्या बता रहे हैं, तत्व उत्पन्न विज्ञान, ये गृह में इन लोगों ने इतने साल तक रहने के बाद इन लोगों ने गृह घर में रह के इस प्रकार कृष्ण भक्ति डेवलप। और अंत में इन लोगों ने क्या किया, अंत में क्या बता रहे हैं, इन लोगों ने जो पुत्र के पास पत्नी को छोड़ के पुत्र की जिम्मेदारी में ये सब लोग प्राव्रजन गृह तय कर चले गए। तो पहले तो ये सब देते थे इस प्रकार सिस्टमेटिकली, जो वर्णाश्रम प्रोसेस है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, पर अभी ऐसी ट्रेनिंग नहीं है। तो लोगों को लाइफ तो प्लानिंग ही पता नहीं लाइफ में क्या करना है। तो कम से कम कृष्ण भक्ति में आने के बाद थोड़ा बहुत लाइफ में तो ये पता चल जाते हैं ना। तो इस प्रकार इनकी आइडियल लाइफ स्टाइल, ये देखो पूरा लाइफ में किस प्रोसेस में, यंग लाइफ में जब वो बैचलर्स थे, ब्रह्मचर्य पालन किया उन लोगों ने, तपस्या की, फिर उसके गृहस्थ आश्रम में गए, फिर संतान के ऊपर पत्नी को छोड़ के वो फिर चले गए इस प्रकार। तो ऐसे प्लान करना जरूरी है लाइफ में, ऐसे प्लान काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आगे के लिए प्लान, पहले जब स्टूडेंट लोग थे मुझे दिन में सबको ये करता था, मतलब 3rd ईयर में होता था ना, तो सब लोग प्लान करें, फ्यूचर प्लान जरूरी है। तो ऐसा लग रहा है 3rd ईयर में अभी कैसे शादी वगैरह का प्लान करें, ये करें, लेकिन प्लानिंग नहीं। पहले क्या होता था, गुरुकुल में पढ़ते थे तो गुरु क्या सबको प्लानिंग दिला देते थे कि ये तुम्हारे लिए प्लानिंग इस प्रकार। तो ये इस प्रकार जरूरी नहीं कि सबको इस प्रकार से जाना है। कोई ये जो प्रचेता तपस्या की इन लोगों ने, फिर गृहस्थ आश्रम में गए, फिर पुत्र के हाथ में ये पत्नी को सौंप के फिर ये गृह त्याग करके चले गए। लेकिन अगर प्रभुपाद बोलते कि अगर किसी को डायरेक्ट भी गृह त्याग करना वो भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में इतना साल बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर किसी की बहुत ज़्यादा मतलब इच्छा हो रहा है ना, तो वो जा सकते हैं, जाके फिर वापस तो आना ही पड़ेगा किसी भी परिस्थिति में। लास्ट लाइन क्या है, लास्ट लाइन क्या है, श्लोक का लास्ट लाइन, श्लोक में लास्ट लाइन क्या है, हाँ श्लोक में लास्ट लाइन क्या है, हाँ तो वो जो लाइन है वहां तक पहुंचना पड़ेगा। ये सिद्धांत क्या है, विसृज्य प्राव्रजन गृह, इस लेवल में पहुंचना पड़ेगा। चाहे अभी पढ़ाई करके गृह तक कर दो, उसके बाद नहीं कर पा रहे तो नौकरी करके गृह तक कर दो, वो नहीं कर पा रहे गृहस्थ आश्रम में जाके उसके कुछ कई साल बाद गृह तक कर दो, लेकिन इसमें तो आना ही पड़ेगा। ठीक है विवेक, ये 1000 साल लगे, 1000 साल नहीं लगाना है। 1000 साल अभी ऐसे है ही भी नहीं हम लोग के आयु, कलयुग में। ये तो पहले था ना सत्ययुग में, इसलिए 1000 साल गृहस्थ आश्रम में रहे, है ना। तो अभी कितने साल रहना है,
पहले तो रहना है इन लोग के जैसे, किसी को पता नहीं कुछ, रहना है कि बिल्कुल नहीं रहना है? रहना है, रहना है, बिल्कुल नहीं रहना है ऐसे कोई नहीं। मुझे रहना पड़ेगा गृहस्थ आश्रम को समय, ऐसे बोल रहे हैं? नहीं रहना, बिल्कुल बिल्कुल नहीं रहना। हाँ गुड। तो अगर जिनको रहना है तो कितने समय रहना है, इसमें क्या बता रहे हैं? 1000 साल तक रहे लोग। लेकिन वैसे नहीं बता रहे, रह के इन लोगों ने भक्ति की, ये बता रहे हैं क्या? अधोक्षज भाषितम, भगवान अधोक्षज की भजना करते थे लोग घर पे रह के, मतलब घर में, मतलब फैमिली के साथ ही होंगे। तो अगर उस समय 1000 साल तक उन लोग रहे, एक्चुअली उस समय 1000 साल तक बहुत कम समय रहे। अब ऐसा लग रहा है कि ये 1000 साल तक गृहस्थ आश्रम में रहे, पर ऐसा नहीं है कि उस समय सत्ययुग में लोगों की आयु कितनी थी? आयु 1 लाख वर्ष। 1 लाख में 1000 तो कुछ भी नहीं, मतलब 1 साल गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद। लेकिन उतना अभी नहीं हो सकते है ना, तो इसलिए क्योंकि उस समय लंबी आयु थी, इसलिए। तो अभी कितना है, कितना है? कम से कम मतलब 20-25 साल तक। लेकिन जब तक ये बच्चे के हाथ में सौंपने के लिए, जैसे भगवान कपिल देव के पिता ने, कपिल देव जन्म हो, कपिल देव बड़े हुए, उनकी पत्नी देवहूति को कपिल देव को सौंप के चले गए, ऐसे। तो इसलिए प्रॉपर प्लानिंग जरूरी है। हाँ, हमें पढ़ाई कंप्लीट करनी है, अगर गृहस्थ आश्रम में जाना है तो जॉब, जल्दी जॉब ढूंढना है, समय बोला जल्दी जॉब ढूंढना है, मतलब जल्दी गृहस्थ आश्रम में जाना है। अगर घर वाला नहीं भी बोले मुझे नहीं, मुझे शादी करनी है नहीं, वो मतलब दिस इज नॉट फन। क्योंकि पहले तो करते थे, पहले तो सब 18-20 साल में करते थे गाँव टाँव में, अभी भी करते हैं ना। तो गांव में ऐसे करते थे पहले। हम लोग देखा हमारे साथ जो है ना, कुछ लोग जैसे 11-12 में भी शादी करा दिया था, मतलब होता है ना गांव में। तो उनके जो है ना, कभी ऐसे मैं तो मिलता नहीं, कभी 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 1-2 लोगों से कभी बात में मिलते ना, उनके बच्चे लोग अभी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं नहीं तो मैं बोला बहुत अच्छे हैं, अभी जो लेट शादी करूँगा क्या फायदा है, देखो इसका सेटल भी हो गए बच्चे, कभी अभी कुछ दिन में 1-2 साल में, मतलब हम लोग के साथ जो पढ़ाई थी, 1-2 साल में जॉब मिल जाएगा, उसके बाद वो फ्री है। कितना अच्छा है देखो, वो उसने भी मतलब 12 तक जिन लोगों ने ड्रॉप आउट कर लिया, उसके बाद थोड़ा बहुत बिजनेस अपना फैमिली देखे, 1-2 साल में शादी वगैरह कर ली, कितना अच्छा है। तो वो प्रॉपर प्लानिंग जरूरी। उसके बाद इतना ठीक है, जितने समय बच्चे बड़े हो जाते उनके, तो ये ऐसे एक्चुअली ये आजकल लगता है ये कैसे बात कर सकते घर पे, ये शर्म की बात है, पर वो एक्चुअली उसके प्लानिंग नहीं करने के कारण बाद में पछताते। क्योंकि कितने देखो, हम तो देखते कितने सारे जो गृहस्थ भक्त लोग आते है ना, एजेड हो जाते हैं 50-60 साल के, तो बोलते प्रभु जी मैं क्या, जैसे आप लोग कितना अच्छा मतलब युवा उसमें भक्ति कर रहे हैं, हम तो अभी कर नहीं पा रहे हैं। तो अभी वो समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि लेट गृहस्थ आश्रम में गए वो, है ना। तो इसके चलते हुए अभी जिम्मेदारी निभाते वो बहुत ये हो गए, लेट हो गए। अभी कैसे भगवान की सेवा करें। लेकिन अगर कोई कर 40 साल में 40 मतलब अगर जो प्रॉपर एज में शादी करते हैं, गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, 40-45 साल में फिर आके सेवा कर सकते हैं। 40-45 साल में फिर आके कितना मतलब कितना लंबा, 20 कम से कम 10 साल तक मतलब एनर्जेटिक रह के सेवा कर सकते हैं। इसलिए ये इस प्रकार प्लान करना जरूरी है। लेकिन अंत में विसृज्य प्राव्रजन गृह त्याग तो करना पड़ेगा, बच्चे लोग जब बड़े हो जाते हैं इस प्रकार। तो ये प्रॉपर प्लानिंग होना काफी जरूरी है। और अगर किसी को लग रहा है ये घर पे इतने साल रह के फिर भक्ति भी करना पड़ेगा, बच्चों को संभालना है, जो परिवार की जिम्मेदारी लेना है, फिर उसके बाद क्या लास्ट जो बता रहे विसृज्य प्रव्रजन गृह को उसमें त्याग कर पाऊंगा क्या, बच्चों के लिए फैमिली रिलेशन के कारण अटैचमेंट को मैं त्याग कर पाऊंगा क्या, और ये पूरा इतना साल मेंटेन करना पड़ेगा, वाले 25 सालों पूरा उलझन सबको जाना पड़ेगा। अगर उससे बचना चाहते हो तो आगे चलते हैं ना, वो भी कर सकते हैं ना, वो भी कर सकते, दोनों रास्ता है ना। अगर उससे बचना चाहते हो बस, तो ये पीरियड में गुजरना पड़ेगा। क्योंकि जो अंतिम लास्ट में जो बता रहा है, गुजरने के बाद इस पीरियड के थ्रू सबको देख जैसे नहीं चलेंगे, इन लोग जैसे तो सौभाग्यशाली नहीं है सब लोग, 1000 साल गृहस्थ आश्रम में रहे, उसके बाद भी उन लोगों ने छोड़ के पत्नी को बच्चे को छोड़ के आ गए, क्योंकि उनके प्रति नारद मुनि
शिव जी की विशेष कृपा, नारद मुनि शिव जी के मार्गदर्शन इनको मिलते रहा। वैसे सबके साथ स्थिति एक जैसे नहीं होंगे, और इनके हो सकते घर पे जो है पत्नी और बच्चे जिनके बारे में वर्णन हो रहा है, ये भी समझदार थे, है ना, इनको भी लोगों ने भक्ति में लगाया है ना। पर ऐसे जरूर नहीं कि हमारे घर पे सब लोग ऐसे होंगे, है ना। हम विसृज्य प्राव्रजन प्रिय, हम छोड़ के जाने के लिए चाहेंगे, उन्हें पकड़ कर नहीं जान, यहाँ रहो, चेन से बांध के रखेंगे, पिताजी यहाँ रहना पड़ेगा, है ना। तो हम जा पाएंगे कि नहीं। देखो अभी तक स्टूडेंट लेवल भक्ति कर रहे बेस में रह के, ठीक है, तो गृहस्थ आश्रम में जाएंगे, हो सकते, ठीक है, लेकिन आखिरी वाला स्टेज जो वो तो करना पड़ेगा, क्योंकि इस संसार में तो सब टेम्पररी, भले कितने भी गहरा रिलेशनशिप क्यों ना हो, अल्टीमेट सिद्धांत यही है, जैसे कि फैमिली, पति पत्नी हो, बच्चे हो, रिश्तेदार हो, ये सब कुछ क्षणिक है संसार में, कोई परमानेंट रिलेशनशिप नहीं है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है शास्त्र में, ये कोई परमानेंट नहीं। इस जन्म के लिए ये रिलेशनशिप, पिछले जन्म में कोई और थे ना, ऐसे बोलने के लिए बोलते हैं कि 7 जन्म के लिए बंधन में आ गए, है ना, पर ऐसे आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, सिर्फ बोलने से 7 जन्म के लिए नहीं आ जाता। वो तो ये जैसे श्रीवास ठाकुर के पुत्र, क्या बताएं, वो मर गए थे, पर महाप्रभु ने पूछा क्यों चले जा रहे, तो बड़े पिता माता को छोड़ के, बोलते महाप्रभु कौन मेरा पिता कौन माता है, बोले श्रीवास मालिनी, बोलते थे इस जन्म के पिता है, पिछले जन्म में कोई और थे, आप ही महाप्रभु मेरे असली पिता माता हो हर जन्म के लिए। तो ये जो ट्रूथ, अल्टीमेट ट्रूथ, इसको तो मानना पड़ेगा, इसमें अल्टीमेट ट्रूथ की ये इस जन्म के रिलेशनशिप, अगर हम लोग नहीं आपके साथ जिएंगे, आपके साथ मरेंगे, अगले जन्म में भी रहेंगे, है ना, तो ये ऐसे तो बोलने के लिए शुरू में बोलते हैं, बदले में ये भी नहीं बोलते, है ना, बोलते कभी जन्म में नहीं मिलेंगे, है ना शुरू में ऐसे बोलते हैं ना, बोले किसी जन्म में नहीं मिल रहा है, तो ये, लेकिन हाँ हो सकते, वो भी हो सकते अगर एक साथ में भी रीयूनियन हो सकते हैं अपने परिवार, फैमिली मेंबर। जैसे उदाहरण क्या है, ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज की माता जी कौन है, सुनीति। सुनीति ने क्या बताया, ध्रुव महाराज ने पूछा कि जब विमान में जा रहे थे तो ध्रुव महाराज ने पूछा मेरी माता जी कहाँ पे, तो विष्णुदूतों ने क्या बताया, देखो तुम्हारे सामने और एक विमान है जिससे ये सुनीति जा रहे हैं, क्योंकि सुनीति ने उनको भक्ति के लिए शिक्षा दी। अगर घर पे सब लोग भक्ति करते तो रिलेशनशिप परमानेंट भी हो सकते हैं आध्यात्मिक जगत में, अगर वो करते है ना, वो हो सकते हैं रिलेशनशिप अगर उस प्रकार की, तो वो प्रोवाइडेड, जैसे इसमें बता रहे कि ये सब कुछ छोड़ के चले गए, क्योंकि इनके घर पे परिवार में बच्चे लोग सब कुछ प्रकार से ट्रेनिंग है। पर हम लोग के साथ ऐसे होगा, ऐसे जरूरी तो नहीं है ना, हम तो देख रहे कितने भक्त हैं, कितने भक्त हैं, तो वो नहीं आते हैं ना, सब लोग नहीं आते हैं। फिर कहीं हो सकते जिनके सुकृति है, भगवान की विशेष कृपा है, उनके घर पे सब लोग भक्ति में भी आते हैं। जैसे तुम लोगों ने भी तो प्रयास किया ना, अपने अपने घर पे सब लोग भक्ति में हैं, हाँ भक्ति कर रहे हैं सब लोग, किस किस के, सुब्रत जी की डिवोटी है, सब इनिशिएटेड डिवोटी, सौभाग्य है, और बाकी सबके कर रहे हैं, मतलब वो ऐसे भक्ति नहीं, मतलब ठीक है, लेकिन कृष्ण भक्ति के मार्ग में आ रहा है और सब कुछ कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, मतलब जैसे एक भक्त वैष्णव, मतलब भक्त बोलने से वैष्णव बन गया, क्या वैष्णव बन रहे हैं, हाँ, तो वो अगर इस प्रकार सब लोग हो जाते हैं तो बोल सकते हो धीरे धीरे, लेकिन वैष्णव बनना, वैष्णव सिद्धांत को मानना है। अब वैष्णव बन भी गए, लेकिन बोलेंगे कि हम जा रहे हैं, अभी बच्चे बड़ा हैं, हम छोड़ के जा रहे हैं, हम मंदिर में चले जाएंगे, तब परमिशन देंगे। उस लेवल के वैष्णव बनाना पड़ेगा सबको, मतलब कन्विंस करना पड़ेगा इस लेवल में। तो यानी है, तो इसको क्या बोलते हैं, विसृज्य प्रावर्तम गृहात्, इस प्रकार। तो इसमें देखो लास्ट में क्या बोलते हैं, द लॉर्ड blessed them by telling them that after finishing their family life they would return home back to Godhead in due course। तो भगवान ने पहले से आश्वासन दे दिया, तुम गृहस्थ आश्रम में जाओ, जाके गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारी निभाओ, भक्ति करो, तुम वापस फिर मेरे पास वापस आ जाओगे। तो
ऐसे आशीर्वाद काफी जरूरी है। अगर कोई गृहस्थ आश्रम में जाते भी है, वैष्णव गुरु के अगर इस प्रकार आशीर्वाद मिले जैसे भगवान ने यहाँ पे बताया, जैसे उदाहरण के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी, वो तो कितने बड़े खानदान से थे अमीर, पर उन्होंने सब छोड़ के चले गए और महाप्रभु उनको वापस भेज दिया, नहीं तुम्हारा फैमिली है, जिम्मेदारी है, पत्नी है, छोड़ के मत जाओ, तो उनको वापस भेज दिया। तो वो उनका डर लग रहा है कि मैं तो संसार फैमिली में जाऊंगा तो हो सकते मेरे मतलब अटैचमेंट हो जाए, तो महाप्रभु उनको ये सेम चीज बोलते हैं यहाँ पे जो बता रहे हैं। महाप्रभु बोलते नहीं, तुम जाओ मेरे आज्ञा से, तुम अगर गृहस्थ आश्रम में जाते हो, फैमिली की जिम्मेदारी, तो महाप्रभु बोलते हैं कभू ना बाधिवे तुम्हार विषय तरंग, कभी भी तुम्हारे अंदर विषय वासना नहीं आएंगे। महाप्रभु ऐसे मतलब उनको एक प्रकार से क्या आश्वासन गारंटी देते, पुनरुक्ति यही ठाई पावे मोर संग, फिर से तुम वापस मिलेगा। देखा एग्जैक्ट सेम है कि नहीं इसमें, ये 10 भाई इन लोगों को शादी करने के लिए बोला, और वो भी कितना कॉम्प्लिकेटेड शादी। देखो पांडव जो है एक पत्नी थी पांडवों की, कौन, द्रौपदी, फिर भी आपस में कई बार झगड़ा भी हो जाता है, तो वो तो बहुत छोटा मोटा एग्जाम्पल है। ये 10 भाई की एक पत्नी थी, 10 भाइयों की, वो भी भगवान विष्णु ने स्वयं इनके लिए पत्नी जो है कन्या सिलेक्ट करके दिया। तो 10 भाई की एक पत्नी होगा, तुम्हें लग रहा है मतलब कितना झगड़ा होने के चांस कितना, तो फिर भी इन लोगों को कभी भी भेदभाव नहीं हुआ, क्योंकि ये विवाह सिर्फ इंद्रिय थे, तो भगवान की सेवा के लिए इन लोगों ने की। विवाह किसके लिए, भगवान की सेवा के लिए। तो इन लोगों को क्या बोले, ड्यू कोर्स, तुम फिर वापस मेरे पास आ सकते हो। तो ऐसे अगर हमें आशीर्वाद मिले कि तुम अगर डायरेक्ट गृह त्याग भी नहीं कर पा रहे, ब्रह्मचर्य सन्यासी, तुम गृहस्थ आश्रम में जाना भी चाहते हो, तो आशीर्वाद के रूप में कि तुम गृहस्थ आश्रम इतना साल के लिए करोगे, फिर वापस आ सकते हो मेरे पास। लेकिन अभी उल्टा आशीर्वाद देते हैं, बोले ये जोड़ी को आशीर्वाद दे दो लगे साथ में रहे पूरा हमेशा हमेशा के लिए, है ना। ऐसे आशीर्वाद देते ना, नए जोड़ी का आशीर्वाद दे दो कि हमेशा, मतलब जीवन जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी हमेशा रहे। ऐसे लोग मांगते हैं आशीर्वाद, लेकिन क्या आशीर्वाद, यहाँ पे भगवान आशीर्वाद दे रहे, देखो, और वैष्णव को आशीर्वाद देना चाहिए, हम हमेशा साथ में ना रहे। ऐसे कितना कठिन है, देखो ये हम नहीं बता रहे, भागवतम में बता रहे कि अभी रहो हमेशा, कब तक, जब बच्चे बड़े हो जाए, तो बच्चे के ऊपर तो पत्नी को जिम्मेदारी देके, ये पूरा शास्त्र में, हमारे सभी शास्त्रों में, वेद पुराण उपनिषद भागवत सब जगह में ये वर्णन, सब राजा महाराजा ने ऐसे किया, भगवान ऋषभ देव, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, जितने सारे महान भक्त थे सब लोगों ने ऐसे किया, उन लोगों ने ऐसे। कर्दम मुनि यहाँ पे प्रचेता सबके उदाहरण है। तो ऐसे आशीर्वाद देना चाहिए, है ना। ठीक है, इतना आसान नहीं है आशीर्वाद देना है, हिम्मत है, शादी का मिला हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए, लेकिन बच्चे जब बड़े हो जाए उस समय तक हम साथ में रहें, उसके बाद मैं ताकि इनको त्याग करके आ सकता हूँ। ऐसे वैष्णव से प्रार्थना कर सकते हो, एक महीना समय है ये प्रार्थना करना। देखो इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, इसमें तो कोई गलत मतलब रिस्क ही वाला प्रार्थना है। मेरे जो बच्चे जब सेटल हो जाएंगे तो क्या दिक्कत, उसके बाद उसके, लेकिन ये बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, ये बोलना भी कठिन है, कैसे प्रार्थना करें कि हम बस इतना समय बस नहीं कर। कितने उदाहरण है, हमने अभी देखा कितने सारे उदाहरण है हमारे पास, बहुत से उदाहरण। लेकिन क्यों ये सब अभी, पहले लोग बोल पाते थे, अभी ट्रेनिंग नहीं है ना, ट्रेनिंग की कमी के कारण इस प्रकार। तो और क्या बता रहे हैं, पुटिंग देयर वाइफ इन चार्ज ऑफ ए सन नेम दक्ष, दक्ष नाम से एक पुत्र है, उनके अंडर में छोड़ के चले गए। तो अब देखो इसमें प्रभुपाद ये बता रहा है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन, है ना। One has to undergo severe penances and austerities in order to educate in spiritual way. Then the brahmachari, और इस प्रकार जो है ये बहुत अच्छे से प्रभुपाद बोलते हैं ना। तो स्पिरिचुअल वैल्यूज को सिखाना है, उस समय तक कुछ पीरियड तक ब्रह्मचर्य रहना है। नेवर ब्रह्मचरी इज नेवर अलाउड टू मिंगल विद वुमेन एंड लर्न फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लाइफ अबाउट सेक्स एंजॉयमेंट। पर मॉडर्न सिविलाइजेशन इज दैट बॉयज एंड गर्ल्स आर गिवन फ्रीडम ड्यूरिंग स्कूल एंड कॉलेज टू एंजॉय सेक्स लाइफ।
Most of the children are Varnashankar, meaning born of undesirable fathers and mothers. तो बता रहे क्यों? क्योंकि बच्चों को भी, क्योंकि बच्चे के जो पिता माता है वो भी तो इंद्र तृप्ति के लिए बच्चे के जन्म दिए एक प्रकार से, और इसलिए वर्ल्ड इज इन कैओस, पूरा संसार में अभी क्या चल रहा है? हाँ, मतलब शांति नहीं है, अशांति। तो वैदिक प्रॉपर बता रहे कितना सुंदर है ना। व्हेन देखो, इफ लाइफ, बिगिनिंग ऑफ लाइफ, बॉयज एंड गर्ल्स शुड अंडरगो पेनांस, शुरू में तपस्या करना चाहिए। ये देखो, ये थोड़ा बहुत भी तुम लोग जो प्रभुपाद की कृपा से, भक्तों की कृपा से स्टूडेंट लाइफ में आके थोड़ा बहुत तपस्या जो भी कर रहा है मॉर्निंग प्रोग्राम के अटेंड में, ये इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हम वैदिक शास्त्रों को फॉलो कर रहे हैं। इतना तो कर रहे हैं, कितने कॉलेज में बच्चे कर रहे हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं आ रहा, तो इतना जो कर रहा है ना, इसका बेनिफिट मिलेगा। ये इसमें समझ में कि ये बॉयज एंड गर्ल्स शुड अंडरगो पेनांस एंड ऑस्टेरिटी, शुरू में जाना चाहिए, तो थोड़ा बहुत तपस्या करना है। तपस्या करने से, तो तपस्या करने के बाद वो व्यक्ति समझ सकते कि इम्पोर्टेंट क्या है। अगर तुम्हें फ्रीडम मिल जाता है, हर एक चीज़ के लिए फ्रीडम मिल जाते हैं ना, तो व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है। जैसे विदेशों में सब कुछ के लिए फ्रीडम है, जो करना चाहते हैं ना। 15-16 साल तक बच्चे लोग फ्रीडम में हो जाते हैं, लेकिन वो फ्रीडम अच्छा नहीं है ना। तो ये तपस्या में रिस्ट्रिक्टेड लाइफ में रहना चाहिए, और एक वॉलंटरीली, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती को, खुद से तपस्या इस प्रकार इसमें कुछ समय के लिए होना चाहिए, तो व्यक्ति लाइफ को एंजॉय कर पाता है ना। जैसे तुम अगर कोई हमेशा सोते रहे, सुबह भी 7-8 बजे तक सो रहा है, तो उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे नींद को, है ना। और भक्त लोग जो 4:30-5 बजे, उसको पूछो नींद क्या होता है मतलब कितना एंजॉय होता है वो, उन लोग कभी एंजॉय नहीं कर पाएगा। वो जितना एंजॉय कर पाते हैं ना,